हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सीड। आज हम सीड के बारे में पढ़ेंगे और सीड की क्या डेफिनेशन होती है, सीड क्वालिटी क्या चीज़ कहलाती है, सीड टेस्टिंग कैसे होती है, किस चीज़ से होती है और वो क्या चीज़ होती है, रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होता है, सीड इंडेक्स क्या होता है और टेस्ट वेट क्या होता है और किस क्रॉप किस जो सीड होते हैं उनका टेस्ट वेट कितना होता है, ये हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सीड की मेनली दो तरीके से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। पहली डेफिनेशन जो होती है वो एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन होती है, दूसरी डेफिनेशन जो होती है वो बॉटनिकल डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले हम एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन समझते हैं। तो सीड की जो पहली एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन है वो सीधी ये बात कहती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गन या पार्ट जो नए क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करे या नया क्रॉप उससे बने, वो सीड होता है। यानी सीधी सी बात है कि एनी लिविंग ऑर्गन और पार्ट ऑफ द प्लांट विच हेल्प्स टू ग्रो न्यू क्रॉप फ्रॉम दैट पार्ट। तो ये सीधी सिंपल सी एग्रोनॉमिकल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम जाते हैं बॉटनिकल डेफिनेशन में। तो जो सीड होता है वो फर्टाइल ओव्यूल होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, जिसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, जो सीड कोट से कवर्ड होता है। सिंपल सी बात है। अब बॉटनिकल डेफिनेशन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स रहते हैं। सीड जो है वो फर्टाइल ओव्यूल रहता है जो एम्ब्रियो कंटेन करता है, जो सीड कोट जिसे कवर करे रहता है, जिसके अंदर फूड भी स्टोर्ड रहता है। और जो सीड रहता है वो वाइबल और कैपेसिटी टू जर्मिनेट होता है। वो वाइबल होता है, जिंदा होता है और उसके अंदर एक कैपेसिटी टू जर्मिनेट होती है, मतलब नया पौधा बनाने की कैपेसिटी होती है। जर्मिनेट मतलब अपन जो अंकुरण कहते हैं उसे जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेट जो होता है वो अंकुरण होता है। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन पढ़ी सीड की, एक एग्रोनॉमिकली और बॉटनिकल लैंग्वेज में, बॉटनिकल डेफिनेशन और एक एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन। अब हम आते हैं क्वालिटी ऑफ सीड पे। तो क्वालिटी ऑफ सीड हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया रहता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीड से हम मतलब समझते हैं कि वो क्लीन है कि नहीं, क्या उसमें कोई डर्ट है या डस्ट लगी है। तो अगर ये सब डर्ट और डस्ट उसमें है तो वो फिजिकली प्योर नहीं है। अगर वो टूटा है, खंडित है, तो वो फिजिकली प्योर नहीं कहलाएगा। वो होलसम में एक साफ सुथरा सीड होना चाहिए, तब वो फिजिकल प्योर कहलाएगा और वही उसकी फिजिकल प्योरिटी रहेगी। फिर हम आते हैं जेनेटिकल एंड वेराइटल प्योरिटी। जो सीड की जेनेटिकल मतलब अंदरूनी जीनोटाइप उसका अगर प्योर होता है, और वेराइटल प्योरिटी, हर वैरायटी जो रहती है कोई भी एक क्रॉप की, वो उसका डिफरेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। कुछ हाई यील्डिंग होती है, कुछ रेजिस्टेंट होती है, म्यूटेंट होती है, या कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से टॉलरेंट होती है। ड्रॉट टॉलरेंट भी स्पीसीज वैरायटीज़ आती हैं। तो ये हो गया जेनेटिकल एंड वेराइटल प्योरिटी। फिर आते हैं हम साइज, शेप एंड कलर पे। अब देखते हैं कि हर जो वैरायटी रहती है अपने वैरायटी के अनुसार साइज, शेप ऑफ कलर उसमें डिफरेंट रहते हैं। तो कुछ कुछ के साइज़ बड़े रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं, कुछ शेप में अलग अलग रहते हैं, कुछ कलर में अलग अलग रहते हैं। तो उसी पे डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ सीड। फिर आते हैं हम मॉइस्चर कंटेंट पे। मॉइस्चर कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। मॉइस्चर कंटेंट से ही हमको पता चलता है कि सीड हमारा मैच्योर हुआ है कि नहीं। जब सीड में 5% तक मॉइस्चर कंटेंट बचता है 18 डिग्री सेल्सियस में, तो वो एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। आईबीपीजीआर ने ये बात 1976 में बोली थी। ये हो गया हमारा मॉइस्चर कंटेंट क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी ऑफ सीड। फिर आते हैं सीड मैच्योरिटी पे। सीड मैच्योरिटी, अब हम सीड को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब सीड पूरी तरह मैच्योर हो। दूसरा, जर्मिनेशन कैपेसिटी। जर्मिनेशन कैपेसिटी हम समझ सकते हैं कि किसी
कोई सीड है तो सीड दूसरे प्लांट को तब बनाने में कितना सक्षम हो सकता है या उसका अंकुरण क्षमता कितनी है। तो एक अच्छे सीड की अंकुरण क्षमता हम समझ सकते हैं कि 70% से ऊपर अगर किसी सीड की जर्मिनेशन कैपेसिटी या जर्मिनेशन परसेंटेज है तो वो वेल एंड गुड इनफ है। जनरली हम देखते हैं को मार्केट में जाएं और कोई चीज़ किसी सीड का पैकेट खरीदे तो उसमें जनरली 70 से 80% तक उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज, जर्मिनेशन कैपेसिटी बताते हैं। फिर आते हैं हम सीड वाइबिलिटी पे। सीड वाइबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है जीवन क्षमता। सीड कितना ज़्यादा जी सकता है, कितना ज़्यादा उसमें टॉलरेट कर सकता है। कुछ सीड ज़्यादा ठंडी में ख़त्म हो जाते हैं, वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, कहीं ज़्यादा पानी मॉइस्चर मिल जाए तो ख़त्म हो जाते हैं। तो सीड की जीवन क्षमता कितनी है वही उसकी क्वालिटी ऑफ सीड कहलाता है। डिजीज़ फ्री सीड। डिजीज़ फ्री हम बहुत सारी डिजीज़ ऐसी जानते हैं जो सीड बॉर्न डिजीज़ होती हैं, जो प्लांट में होती हैं और प्लांट से फिर वो चली जाती हैं सीड में। तो ये होती हैं सीड बॉर्न डिजीज़ेज़। इसीलिए हमको डिजीज़ फ्री सीड लेना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। इसलिए हम जनरली जो फार्मर्स होते हैं या साइंटिस्ट भी होते हैं वो सील पैक सीड लेने को बोलते हैं कि आप मार्केट में अगर जाएं तो पैक्ड सीड लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छे से ट्रीटेड सीड अपन को पैक मिलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि सीड क्वालिटी क्या होती है। अब हम आते हैं ये देखते हैं कि सीड टेस्टिंग कैसे की जाती है, कि कौन सा सीड ज़िंदा है, कौन सा सीड मर चुका है। तो जो सीड टेस्टिंग की जाती है वो की जाती है ट्राइजोलियम क्लोराइड से। ट्राइजोलियम क्लोराइड टेस्ट जो होता है, जिसकी जो अमाउंट रहते हैं 0.5 से 1%, ये जो मेन इसका केमिकल रहता है ट्राइजोलियम क्लोराइड, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो सीड रहता है उस सीड को हम 4 घंटे के लिए इस केमिकल सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं ट्राइजोलियम क्लोराइड में। और जो सीड ज़िंदा होता है उसका एम्ब्रियो जो रहता है वो कलर चेंज कर देता है, रेड कलर का हो जाता है। और अगर वो सीड मर जाता है तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, ट्राइजोलियम क्लोराइड हमने लिया 0.5 से 1% का सॉल्यूशन, उसको हमने 4% तक उसमें हमने सीड को डिप करके रखा। अगर वो सीड ज़िंदा है तो उसका एम्ब्रियो कलर चेंज करके रेड हो जाएगा, अगर वो मर चुका है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा सीड टेस्टिंग। अब हम आते हैं रियल वैल्यू ऑफ सीड पे। तो रियल वैल्यू ऑफ सीड एक फॉर्मूला है जिसमें हम देखते हैं कि जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सीड इनटू प्योरिटी ऑफ सीड, जर्मिनेशन परसेंटेज एंड प्योरिटी परसेंटेज अपॉन 100 जो रहेगा, इसका जो आंसर आएगा वो रियल वैल्यू ऑफ सीड रहती है। हमको पता है कि जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है और कितना परसेंट प्योरिटी। जनरली जर्मिनेशन परसेंट 70 to 80% नॉर्मली सीड का होता है और प्योरिटी 98% जनरली रहती है। तो हम निकाल सकते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ अ सीड कितना होता है। अगर रियल वैल्यू ऑफ सीड 70% से कम हो तो वो सूटेबल बिल्कुल नहीं रहता है। इससे हम समझ सकते हैं कि रियल वैल्यू ऑफ सीड कितना रहता है, और रियल वैल्यू ऑफ सीड अगर 70% से कम हो तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। आगे हम देखते हैं कि सीड इंडेक्स क्या कहलाता है। सीड इंडेक्स सिंपल भाषा में देखा जाए तो वेट ऑफ 100 सीड। जिन क्रॉप्स के दाने बड़े होते हैं, जैसे हमारा मेज़ हुआ, मेज़ का दाना बड़ा होता है तो उसके हम 100 सीड लेते हैं और उन 100 सीड्स का हम वेट लेते हैं, वो कहलाता है सीड इंडेक्स। और वहीं इसी से मिलता जुलता होता है टेस्ट वेट। टेस्ट वेट उन 1000 दानों का भार होता है जो दाने छोटे होते हैं। जैसे राइस का दाना हुआ, राइस का दाना छोटा होता है तो उसके 1000 दानों का जो भार होता है उसे हम टेस्ट वेट कहते हैं। और बड़े दाने जैसे मेज़ का, मक्के का दाना हुआ, उसके हम 100 दाने लेते हैं और उनका भार जो होता है उसे सीड इंडेक्स कहते हैं। हम देखते हैं कि टेस्ट वेट कौन से क्रॉप का कितना होता है।
बट जानी मानी क्रॉप्स जो हैं जैसे ज़्यादा जगह लगाई जाती है, राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 25 ग्राम। मतलब 100,000 दाने का जो वेट रहेगा राइस के वो जनरली होता है 25 ग्राम। वीट, पिसी या बोले गेहूँ, उनका होता है 40 ग्राम। मतलब गेहूँ के 1,000 दाने का जो भार रहेगा जनरली वो 40 ग्राम होता है। वहीं बारले, बारले का होता है 35 से 40 ग्राम। 1,000 दाने बारले के अगर लें तो 35 से 40 ग्राम उसका टेस्ट वेट रहता है। सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि सीड क्या होती है, सीड की डेफिनेशन पढ़ी हमने एग्रोनॉमिकली और बॉटनिकली। सीड क्वालिटी क्या होती है, सीड टेस्टिंग कैसे की जाती है, रियल वैल्यू ऑफ सीड हम कैसे निकालते हैं, और सीड इंडेक्स क्या होता है, सीड टेस्ट वेट क्या कहलाता है।